डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रही हूँ जनरल एंट्रीज का। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको करा चुकी हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 12 कराऊंगी आपको। ठीक है, तो हम ये किसका रोजनामचा बना रहे हैं? मुदित का। मुदित के रोजनामचे में हमें लेन देनों की प्रविष्टि करनी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ये इसका परफॉर्मा है। डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, बना रहे हैं हम जर्नल एंट्रीज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए फर्स्ट एंट्री रीड करते हैं हम। 1 जनवरी 2017, ईयर कौन सा है हमारा? 2017। फर्स्ट एंट्री है हमारी 1 जन की। 1,75,000 रुपये रोकड़ व 1 लाख के भवन से व्यापार प्रारंभ किया। तो एंट्री बनेगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितना था हमारा? 1,75,000। क्लियर? और रोकड़ वो कितना था हमारा? भवन 1 लाख का। क्लियर हो गया? अब इन दोनों का योग हम कहाँ डालेंगे? क्रेडिट साइड में। किस साइड डालेंगे हम? क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो इसका प्लस करेंगे 0 0 0, 5 का 5, 7 का 7, 1 1 2, 2,75,000। ठीक है, मेरे से बनेगी फॉर बिजनेस स्टार्टेड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एंट्री है 2 जनवरी, नगद माल खरीदा। कितने का? 30,000 का। 2 जन की। परचेस अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट 30,000। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री है 3 जनवरी की, रमेश को माल बेचा। पाने वाला कौन है? रमेश। 3 जन की है ये एंट्री। सॉरी, इसकी नरेशन रह गई, नरेशन बना देते हैं। 4 गुड्स परचेस्ड। क्लियर? 3 जन की एंट्री हमारी। रमेश को माल बेचा। कितने का माल बेचा हमने रमेश को? 30,000 का। ठीक है, ये जो ऊपर हमने नगद माल खरीदा था ना, ये 75,000 का खरीदा था। ठीक है, तो इसको हम 75,000 कर लेंगे। 75,000। क्लियर? जो नगद माल खरीदा था वो 75,000 का था, और रमेश को हम माल बेच कितने कर रहे हैं? 30,000 का बेचे हैं। तो आएगा रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का? 30,000 का। नरेशन बनेगी 4 गुड्स सोल्ड। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री है 4 जनवरी की, मजदूरी का भुगतान किया। 500 रुपए की मजदूरी। 4 जन की एंट्री है हमारी, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपए। क्लियर? नरेशन बनेगी फॉर कैश पेड। क्या करा है हमने? कैश दिया है।
नेक्स्ट एंट्री है 6 जनवरी की, नगद माल बेचा। 6 जनवरी की एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की है अमाउंट? 10,000 की। ठीक है, तो यहां पर डालेंगे हम 10,000। वैसे बनेगी 4 goods सोल्ड। क्लियर? अब इस क्वेश्चन की जितनी भी एंट्रीज थी, 5 एंट्री थी इस क्वेश्चन की, ठीक है, वो हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पेपर पे इसकी एंट्रीज बची है, अभी कुछ चेक करते हैं कितनी एंट्रीज है। देखिए ये एंट्री 10 जनवरी की है। व्यापार व्यय का भुगतान किया 700 रुपए का। ठीक है, तो ये एंट्री बनेगी 10 जनवरी की, मतलब व्यापार व्यय मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का? 700 रुपए का। नेक्स्ट बनेगी 4 कैश पेड। हमारे पास से कैश चला गया। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री है 12 जनवरी, रमेश से नगद प्राप्त किया, बट्टा दिया। मतलब 12 जनवरी को हमारे पास आया है उससे रमेश से, देखिए रमेश से नगद प्राप्त किया मतलब हमारे पास पैसा आया है। ठीक है, अब कितना आया है ये देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट कितना था कैश? 29,500। तो कैश के सामने हम क्या डालेंगे? 29,500। क्लियर? और बट्टा दिया कितने का? डिस्काउंट कितने की दिए? 500 की। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500। क्लियर? टू रमेश। देने वाला कौन है? रमेश है, और प्राप्त करने वाले हम हैं, तो रमेश को हम क्रेडिट करेंगे टू रमेश। कितने का हो गया हमारा ये? 30,000 का। क्लियर? नरेशन बनेगी फॉर कैश रिसीव्ड डेट है 10 जैन की। क्लियर? देखिए रमेश से हमारा हिसाब क्लियर हो चुका है। पीछे एंट्री में हमने रमेश को माल बेचा था 30,000 का। ठीक है, अब वो दे कितना रहा है हमें दे रहा है वो 29,500 का। ठीक है, तो हमें 500 रुपये कम दे रहा है, तो उसको क्या दी हमने? छूट दिए 500 रुपये की। ठीक है, और टोटल मिलाकर हमारा कितना हो गया ये? 30,000 का। नेक्स्ट एंट्री है 14 जनवरी, सुधीर से माल खरीदा। 14 की एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट। एक सेकेंड, ये देखिए रमेश से नगद प्राप्त किया, ये तो हो गई। सुधीर से माल खरीदा। माल देने वाला कौन है? हमें सुधीर है, और खरीदने वाले कौन है? हम है, तो हमारे पास माल आ रहा है, तो ये क्या है? 14 की हम इसको करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, मतलब हम माल खरीद रहे हैं। परचेस अकाउंट डेबिट टू सुधीर। कितने का माल खरीदा है हमने सुधीर से? 27,000 का। क्लियर? तो 27,000 हम यहाँ नोट कर देंगे। नेक्स्ट बनेगी 4 गुड्स परचेज। क्लियर? अब देखिए एंट्री है 18 जनवरी की, माल की ढुलाई दी 1,000 रुपए की। हमने क्या दी? माल की ढुलाई दी है, मतलब 18 जनवरी की एंट्री है।
कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का दिया था? 500 रुपये का। तो 500 रुपये हम यहाँ पे नोट कर दें। क्लियर? नेक्स्ट है 20 जनवरी की एंट्री है, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली। तो ये क्या हो गया हमारी ड्राइंग्स। कब की एंट्री है हमारी? 20 जनवरी की। इसकी हम नरेशन बता देंगे हम पहले कैश वाले की। फॉर कैश पेड। ठीक है, अब 20 जनवरी की एंट्री है हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की हमारी ड्राइंग्स? 5000 की। ठीक है, ड्राइंग्स कितने की हमारी? देखिए हमारी ढुलाई जो थी 1000 की थी, 27,000 का ये था और 1000 की हमारी ढुलाई थी। देखिए ये हमारी ढुलाई जो थी ये हमारी कितने की थी? 1000 की थी। ठीक है, अब जो हम वो कर रहे हैं ढुलाई 1000 की होगी। अब ये जो हमारी रोकड़ है ड्राइंग से ये कितने हमारे? 5000 का। 5000। क्लियर? अब ऐसे बनेगी फॉर कैश पर्सनल यूज। फॉर कैश पर्सनल यूज, हमने कैश को क्या करा? पर्सनल यूज कर लिया। ठीक है, ड्राइंग्स होगी वो हमारी। नेक्स्ट है 22 जनवरी की, घरेलू उपयोग के लिए वस्तु ली 2000 की। वस्तु ली तो हमारे पास क्या, हमने वस्तु खरीद ली है। ठीक है, एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 2000 की। क्लियर? तो 2000 हम यहाँ नोट कर देंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट एंट्री है 25 जनवरी की, सुधीर को भुगतान किया 26,700 का, बट्टा दिया 300 रुपये। ठीक है, भुगतान किसको कर रहे हैं हम? सुधीर को। एंट्री है हमारी 25 जनवरी की। पहले हम इसकी बना लेंगे नरेशन। फॉर गुड्स परचेज्ड। फिर है हमारी 25 जनवरी की एंट्री है, भुगतान किसे कर रहे हैं हम? सुधीर को। तो पाने वाला कौन हो गया? सुधीर से कर रहे हैं डेबिट। सुधीर डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट अकाउंट। अब देखिए हम कैश में कितना दे रहे हैं? 26,700। तो हम यहां नोट करेंगे 26,700। क्लियर? अब बट्टा कितना दे रहे हैं? 300 रुपये। बट्टा दिया है 300 रुपये। और मिला के इसका पूरा कितना हो गया ये हमारा? इसका हम प्लस कर देंगे इसमें। ठीक है, 0 7 3 10। ठीक है, कैरी 7 2 का 2 मतलब 27,000। तो ये नरेशन आएगी फॉर कैश पेड। हमने यहां पे पे कर दिया। अब देखिए सुधीर से हमने क्या करा था? 27,000 का हमने माल खरीदा था। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट टू सुधीर 27,000। अब हमने उसको पे करा है। पे कितना कर रहे हैं हम उसको? 26,700 का जो खरीदा था माल, अब उसको पे करना है। 26,700 का पे करा है और इतने की डिस्काउंट क्या हमें दिया है, इतने का डिस्काउंट हमको दिया गया है। ठीक है, इसका टोटल हम यहाँ पे शो कर देंगे। जी जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है बेटा, अब आपको क्वेश्चन नंबर 13 अपने आप प्रैक्टिस करनी है।
14 करना है एंड 15 करना है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 आपको अपने आप करा दूंगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप अपने आप करेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे पिक। यदि कोई एंट्री समझ में नहीं आती है तो आप एंट्रीज पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी एंट्रीज नहीं कराऊंगी मैं आपको, कुछ एंट्रीज के क्वेश्चन आपको अपने आप करने होंगे। सिर्फ इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन या तो 13 करा दूंगी या फिर 15। 14 तो बहुत ईजी है, कर लेंगे आप आराम से। ठीक है, यदि आपसे नहीं होता है तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, एंट्री पूछिए, फिर मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, लेकिन वर्क कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए अब अपना।